नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से HBN24 न्यूज में स्वागत है। जी हां, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की बयानबाजी से एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जी हां, भाजपा के जहां काफी नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर, जहां अन्य बीजेपी के नेताओं की स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। जी हां, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने खुद को सीएम का दावेदार बताकर भाजपा के अंदर एक संकट पैदा कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सीएम के दावेदार हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने हलके की जनता से मिल पाए, इसलिए उन्होंने भव्य बिश्नोई को विधायक बना दिया है। अब वो बड़ी राजनीति करेंगे, विधायक जैसे पद का मोह उन्हें नहीं है। हालांकि 6 बार ये विधायक रह चुके हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं और जिस छोटे पद की ये लालसा कर रहे हैं उस छोटे पद को लेकर भी जनता तरह तरह के जवाब अब करने लगी है चौधरी कुलदीप बिश्नोई से। जी हां, आप विधायक रहकर जहां आपके पिताजी तक सीएम बने, तो आप कैसे बिना विधायक सीएम बन सकते हैं? भाजपा के अंदर जब बड़े से बड़े नेता सीएम नहीं बन पाए, वहां कांग्रेस छोड़कर आए हुए कांग्रेसी नेता कैसे सीएम बन सकते हैं? इसको लेकर जनता कह रही कि कुलदीप बिश्नोई जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि कुलदीप ने कहा कि मैंने इसलिए आदमपुर को भव्य बिश्नोई को सौंपा है, उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक काम किया है। आदमपुर में एक नहीं बल्कि 2 विधायक है। कुलदीप ने कहा कि भाजपा आने के बाद वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। मैं कह रहा ऐसा नेता हूं, पूरे हरियाणा के गांव में 2 बार गया हूं, हर गांव में हमारा वर्कर और वोटर है। आपको बता दें कि सांसद के टिकट ना मिलने पर भी अपना गुस्सा निकालते उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ सलाहकार गलत है, गलत तरीके से टिकट बांटी गई। अगर उन्हें टिकट मिलती तो वो यथायथ हिसार का चुनाव जीत जाते। आपको बता दें कि 2004 में ये भिवानी सीट से लोकसभा चुनाव जीता। 2007 में अपने पिता चौधरी भजनलाल जी के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। 2009 में आदमपुर से फिर से विधायक बने। 2011 में भजनलाल जी की मृत्यु के बाद उपचुनाव में हिसार से सांसद बने। 2016 में राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवार से कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 विधानसभा चुनाव में आदमपुर से भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को हरा। 4 अगस्त 2022 को तब सीएम रहीम लाल के नेतृत्व में भाजपा में ये शामिल हो गए। कुलदीप ने कहा कि लोकसभा में गलत टिकट बांटे गए। उन्होंने यह भी कहा कि खट्टर के बयान से भाजपा को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, जिसके भाजपा में सरगर्मियां बढ़ी हुई है। भाजपा के बड़े से बड़े नेता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बयान से, और आरएसएस के कुछ नेता तो यहां तक भी कह रहे हैं कि परिवारवाद को ना बढ़ाया जाए, भव्य बिश्नोई का टिकट ही काट दिया जाए। आपको बता दें कि सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि जो टिकट मांग रहे हैं, चाहे रावदान सिंह हो, चाहे किरण चौधरी हो, जो अपने बेटे भतीजे के लिए टिकट मांग रहे हैं, सबका टिकट काटने का आदेश तक आरएसएस कोशिश कर रहा है। आरएसएस आ रहा है कि टिकट काट दी जाए, कोई परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। लेकिन भाजपा के कुछ नेता आज भी अड़े हुए हैं, जिसमें से चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी शामिल है। अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ये एक सोचने वाली बात है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई सीएम पद की लालसा लेकर कांग्रेस के साथ विश्वासघात कर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस में अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिला तो उन्होंने जनहित कांग्रेस बनाई। उसके बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए किसी मंत्री पद की लालसा लेकर, लेकिन कोई मंत्री पद उन्हें नहीं मिला तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में अब वही राग गा रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए, उन्हें सीएम बनाया जाए। आखिर किस आधार पर पार्टी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को सीएम बनाएगी? अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई आदमपुर छोड़कर कहीं से भी चुनाव लड़े, जी हां, भाजपा के कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर आदमपुर छोड़कर और कहीं से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं तो उन्हें सीएम तक बना दिया जाएगा। खुला चैलेंज भी कर रहे हैं कुछ लोग। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति अब आदमपुर तक ही सीमित रह गई है। और आदमपुर के कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह राजनीति भी आज 2024 के इस चुनाव में इसको भी हम खत्म कर देंगे, आदमपुर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई को बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये आदमपुर के अंदर रहते ही नहीं है। अब तो उन्होंने खुद बयानबाजी में कह दिया है कि
उनके पास समय नहीं है आदमपुर की जनता के लिए, इसलिए भव्य बिश्नोई संभालेंगे। अब भव्य बिश्नोई भी पिता की तरह चुनाव के समय तो आदमपुर में नजर आते, चुनाव के बाद आदमपुर के अंदर नजर ही नहीं आते। यही दुख है कि आदमपुर की जनता आज बिश्नोई परिवार के खिलाफ नजर आ रही है। चलिए ये तो वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बयानबाजी से भाजपा के नेताओं में नाराजगी बढ़ चुकी है और काफी नेता कोशिश कर रहे हैं कि भव्य बिश्नोई की टिकट तक काट दी जाए, लेकिन टिकट काटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आदमपुर से भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा के पास कोई चेहरा है तो वो चेहरा जीतने के लायक नहीं है, इसलिए इनकी टिकट नहीं कट सकती बीजेपी की तरफ से। लेकिन आरएसएस चौधरी कुलदीप बिश्नोई के सीएम वाले बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं आरएसएस के लोग, और कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।